नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी हमारा पटना के ज्ञान भवन में है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन लगी हुई है 2 दिनों तक, 19 तारीख और 20 तारीख तक रहेंगे। लेकिन ऐसे में अगर बात करें, इस आप देख सकते हैं एक स्टॉल है। बता दें कि इस स्टॉल पे जो है खुद यहाँ पे चिराग पासवान जो है विजिट किए, और बाकी हम अगर बता दें तो इसकी विशेषताएं बहुत ही अपने आप में अलग बनाती है और ख़ास बनाती है। एक सर हैं, सर से ही बात करें क्योंकि कहीं नहीं बिहार के लाल और लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं। सर आप इधर आ जाइए। सर सबसे पहले इतने अच्छे आप काम करते हैं कि आपकी पहचान जो है बिहार तक ही नहीं विदेशों तक की है। ये कैसे संभव हुआ और क्या कुछ कहेंगे आज के नहीं, ये तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। मीन्स ये तो पहल हुई है। जी जी। और ऐसा नहीं बोल रहे, हम लोग बहुत ज़्यादा काम किए हैं। क्योंकि बिहार में एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है तो इतना विजिबल हो गया है। जैसे आम भी आज तक छोटा चीज़ बने, हमारा जीआई टैग जर्दालू आम कभी बिहार इंडिया से बाहर नहीं गया। तो वो दुबई भेजने में वो जो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है, जिस चीज़ को जीआई टैग मिला, जो उसका एरोमा है, जो उसकी खुशबू है, उसको सिंपल वीएचटी करना है, हॉट वाटर करना है, एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस करना है। तो वो एक शुरुआत है। मीन्स इसमें हम ये नहीं बोलेंगे बहुत बड़ा काम है, बट द जर्नी है जस्ट स्टार्टेड। नहीं, लेकिन बाकी लोगों से एक अलग आपने आप काम किया, एक हटके काम किया। आपको क्यों लगा कि हाँ व्यक्ति ज़रूरी है ये? थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर था। ग्लोबल एक्सपोजर में जो दिखा कि अगर स्केल हो रहा है कोई चीज़, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं इनोवेशंस और कहीं ना कहीं कंप्लायंस की बात होती है। तो आप पुड़िया मार के आम पका के तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो यू हैव टू गो, वो कंप्लायंस करना पड़ेगा। इसे जो 2 दिवसीय जो लगी हुई है, क्या क्या है आपका? इस हम बहुत सारे आइटम देख रहे हैं जो हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या है और क्या अगर हम बेसिक से बोल रहे हैं तो ये सब अभी वीएसटी किया हुआ मैंगो से, वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो आप स्टीम से बॉईल कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें वो जितना गर्मी हो रहा है वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट कर रहा है। तो ये 2 से 3, अभी ये सेकेंड डे है आज, परसों तक ये आम पकने लगेगा। तो ये जो नेचुरली पकेगा स्टीम से, इसमें कोई हार्मफुल सब्जेक्ट्स नहीं है इसमें। ये हाजीपुर के फार्मर्स है, ये लोग असम लेमन्स यहाँ पे गंगाटिक प्लेन्स में कर रहे हैं। अभी इनका हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अब्रॉड मार्केट में। अच्छा। तो ये छोटे छोटे चीज़ें, भिंडी, हमारा जो भिंडी है, अब कहीं भी इंडिया में कहीं भी इतना खिंचा भिंडी नहीं मिलता। अब इसको क्यों नहीं हम दुनिया पे लेके जाएं? तो इस छोटी छोटी पहल पे ये करने का चीज़ है, उसको ही सोच बदलना है सर। कि ये बिहार का लोकल हाजीपुर के पास कहाँ तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं? दुबई तक जा पाया है। उसको हाँ, उसको आगे बढ़ाना है। और ये केला की अगर बात ये केला तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे ये अभी बिहार का नहीं है, बिकॉज यहाँ बिहार का सीज़न में सिर्फ सावन के समय ज़्यादा मिल पा रहा है। लेकिन हम लोग खगड़िया में खेती भी करवा रहे हैं। ये लीची की क्या है? किसान सामने, इनसे बात सामने, ये लीची। इनको इसलिए बुलाया गया है। अच्छा अच्छा। कहाँ तक ये क्या है इसकी, थोड़ा सा बताएंगे इस बार की लीची? फसल तो ठीक ठाक है इस बार का। हाँ और ये देसी लीची साइज जिसको बोलते हैं, भागलपुर का लीची है। हाँ। और सर के थ्रू ये बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, विदेश तक भी जा पहुंचा सर सकते के हैं। साथ आपने मर्ज किया, मर्ज कम्युनिकेशन किया, हाँ, मतलब? सर के साथ। हाँ जी। पहले कैसे करते थे आप? पहले तो मंडी में लाते थे। अच्छा। बागान से तोड़ के मंडी में जाते थे। और सर ने बताया कि इसको थोड़ा आगे दूर पहुंचा रहा मतलब जाए। सर आपको खुद सजेस्ट किए कि मतलब जी। आप अगर इसे करेंगे तो आप बड़े पैमाने पे आप ये काम कर सकते हैं? जी, अच्छी दाम मिलेगा, बाहर चलिए, अच्छा। इसीलिए सर के साथ में आ गए। उधर करेली और वो वो भी है, वो जो उसका क्या है? वो भी फार्मिंग है, वहीं से खेत से भी लाए हैं। अच्छा। वो यहाँ पर भी है, केला है, बनाना जितनी भी है। सब्जियां हैं जो वो विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं, जी सर। यही ना? जी। अच्छा, ये जो GTI जो ये बैन है वो क्या है आपका? वो सर का है। सर का है? जी। और ये आपका ये है? वो सरी का है, मर्जर की है मेरे सर का साथ। ही है। चलिए सर, 1 मिनट और सर, थोड़ा सा परिचय दे देंगे वो अपना कंपनी वगैरह का? इस चलते हमको उतना नहीं, पहली बार मिल रही इसलिए। जिटबैन सप्लाई चेन का है ना। जिटबैन इज जस्ट इन टाइम, कानबान का हाँ। बैन है। तो ये सप्लाई चेन की कंपनी है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस 2 तरीके से सब बोलते हैं ना। लोग कहते हैं कि अपने उसमें स्टोर कर लो, अभी रख लो कोल्ड स्टोरेज में, जब महंगा होगा तो बेचना। इसको टाइमिंग द मार्केट कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है उसके सेल्फ लाइफ को इतना इन्हांस कीजिए कि लंबी दूरी ट्रैवल कर सके, जहाँ डिमांड है। जब आम यहाँ पे हो जाता है 25 रुपया 30 रुपया ना, तो भी बेंगलोर में 100 रुपया होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंप्लायंस करना पड़ेगा। हमारी कंपनी बस सप्लाई चेन की कंपनी है। अच्छा, तो ये जो एक कब से स्टार्ट किया है आपने, मतलब कितने साल? ये 4.5 साल हो गया है। 4.5 साल हो गए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? 4.5 साल में कैसा मतलब? नहीं, ग्रोथ नेचुरल है। सरकार और भी कहीं न कहीं
आप किसान को उन के लिए एक अलग अलग नहीं, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हम ये बोलेंगे, हम लोगों ने पहले अपना इंफ्रा डाला था। अभी जो टेंडरिंग हुआ था, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये रेडिएशन फैसिलिटी का, ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। वी वॉन द टेंडर कंप्लायंस में आके अभी हम लोग को 7 ईयर्स के लिए मिला है ऑपरेटिंग करने के लिए ऑन रेंटल बेसिस। तो ये गवर्नमेंट तो पहल कर ही रही है ना, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर रही है, तो ये अप्रिशिएट किया जा सकता है। चलिए नाम बता दीजिए। विकास कुमार, फाउंडर डायरेक्टर जिटबैंक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, सबको थैंक्स। चलिए, तो हमारे साथ अभी विकास जी बात कर रहे थे जिस तरह से आज 2 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन लगी हुई है। इस संदर्भ में जो है तमाम बिहार के बड़े बड़े लीडर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और इन लोगों को जो है एक मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। आगे हम और भी अपडेट लाएंगे। हम दोनों का आपको बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा।